गोमिया में राजहंस होटल के मीटिंग हॉल में सुशासन दल की ओर से प्रेस वार्ता की गई। सुशासन दल अपना विधानसभा स्तरीय विस्तार प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष राम किंकर पांडे ने बताया कि झारखंड में निष्पक्ष निस्वार्थ राजनीति की आवश्यकता है। 24 वर्षों में भाजपा कांग्रेस झामुमो एवं माजसू को भरपूर सत्ता सुख मिला, लेकिन राज्य से ना तो पलायन रुका ना निवेश का वातावरण बना। वहीं किंकर पांडे जी ने बताया कि किसी भी सरकार का दोबारा झारखंड में ना आना सिद्ध करता है कि 5 वर्ष से केवल लूटपाट की राजनीति करके निपट जाते हैं। प्रदेश महामंत्री कुलदीप प्रजापति ने बताया कि युवा इतने हताश हो गए हैं कि कोई भी इन्हें हाँ कर ले जाते हैं और अपने व्यक्तिगत राजनीतिक चमक कर गायब हो जाता है। हम सुशासन दल के माध्यम से राजनीति पर दल दे रहे हैं। केवल समस्या गिनाकर अब कुछ नहीं होने वाला है। समस्या नहीं समाधान चाहिए। आइए सुनते हैं कि क्या कहा। स्तर पर अभी कोई कैंडिडेट उतारने की मंशा से नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे एजेंडा पर जिस भी कैंडिडेट का, चाहे वह कैंडिडेट कहीं से भी हो, निर्दल ही क्यों ना हो, अगर उसकी मंशा साफ है, हमारे एजेंडे के साथ है, तो हम अभी इस चुनाव में उसका सहयोग जरूर करेंगे। देखिए, पार्टी विशेष पर अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पार्टियां क्या करती हैं कि उनके अंदर ऐसी व्यवस्था है कि कभी कभी खराब कैंडिडेट भी हमें लाकर दे देती है। तो पार्टी हमने सभी पार्टियों को देख लिया है और देखने के बाद यह तय किया है कि इन पार्टियों को अब दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। हमारा विजन समस्या गिनाना नहीं, हमारा विजन है समस्या का समाधान करना। अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो हम कैसे रोजगार लाएंगे? मैं आपको बता दूं, किसी सरकार ने यहाँ निवेश पर जोर नहीं दिया। अगर दिया भी तो साफ नीयत से नहीं दिया। अगर साफ नीयत से दिया होता तो आप समझिए कि दक्षिण भारत के सभी स्टेट में औद्योगिक कॉरिडोर बन गए, सफल हैं, चल रहे हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ रोजगार पा रहे हैं। दिल्ली के एनसीआर बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है, वह व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहाँ तो बगल में हल्दिया पोर्ट भी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। यहाँ से 300 किलोमीटर पर हल्दिया पोर्ट है। उस पोर्ट से हम यहाँ लॉजिस्टिक व्यवस्था बना सकते हैं। हमारे पास पूरा संसाधन है, लेकिन हमारे संसाधनों का दुरुपयोग कहीं और हो रहा है, हम ठगे जा रहे हैं। रोजगार और शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छी बातें आपने तो महिलाओं और किसानों के लिए आप देखिए, हमारा प्रदेश जो है कृषि भूमि वाला क्षेत्र उतना नहीं है। 20-22% पर ही कृषि संभव है और यहाँ वैज्ञानिक कृषि पर बल देना पड़ेगा। और जो बंजर इलाके हैं वहाँ फलदायी वृक्षों का उत्पादन पर बल देना पड़ेगा। और इसके लिए किसान बंधुओं के साथ हम बैठेंगे और विश्वविद्यालयों के बड़े विशेषज्ञों के साथ उनको तालमेल लगवाएंगे, और ताकि उनको एक नया जो आधुनिक कृषि है उसके ओर जाने का बल मिले। विधानसभा विस्तार किया गया है, आगे भी पूरे झारखंड में आप सुशासन दल का विस्तार किया जाएगा। जैसा कि हमारे नक्शे में आप झारखंड का मानचित्र देख रहे हैं, हम पूरे झारखंड के लिए काम करेंगे, लेकिन शुरुआत किसी एक स्थान से करना पड़ता है। गोमिया एक बहुत बढ़िया स्थान रखता था उद्योग के क्षेत्र में। यहाँ आईएल जैसी कंपनी थी, सीसीएल चल रही थी, उस समय यहाँ एक बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन अगर सबने गरीबी का सबसे बड़ा दंश कोई झेल रहा है तो ये गोमिया का क्षेत्र है, और हम यहाँ से ही सुधारने का प्रक्रम शुरू कर रहे हैं। देखिए, जब आपका घर सुंदर होता है, सुसभ्य हो जाता है, समृद्ध होता है, तो महिलाएं, बच्चे, युवा, वृद्ध सबको वहाँ समान अवसर मिलता है, सबको सुख मिलता है और सबको व्यवस्था मिलती है। महिलाएं यहाँ की उद्यमी हैं। झारखंड में महिलाओं ने आज से नहीं, आदिकाल से ही श्रम किया है और वो अपने श्रम साध्य के बल पर यहाँ के बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए हैं। यहाँ की अच्छी खिलाड़ी निकलती है तो लड़कियाँ निकलती हैं। तो हमें बल देना है महिला सशक्तिकरण पर, और उस पर हम काम करेंगे। देखिए, ये बातें हम तो 24 साल से भुगत रहे हैं भाई। हमारा स्टेट बने हुए 24 साल हो गया। 24 साल में जवान लड़का होता तो कमाने लगता। अब इस कमाने वाले लड़के के साथ भी अगर ये अन्याय हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम उसे बढ़िया एवेन्यू नहीं दे रहे हैं, बढ़िया साधन नहीं दे रहे हैं, नीयत हमारी साफ नहीं है, तभी तो ये ऐसा हो रहा है, ठगा जा रहा है। सभी राजनीतिक दल यहाँ से धन उगाही करके अपने राजनीतिक दल को चमकाते हैं, नेता अपने घर को चमकाते हैं। नेताओं की नीयत खराब है, अब इनको दोबारा मौका देना नहीं चाहिए।
नहीं, लोकसभा चुनाव में हम नहीं उतरेंगे, लेकिन हमारे एजेंडे के साथ जो भी प्रत्याशी काम करने के लिए प्रतिबद्ध होगा हम उसका सहयोग जरूर करेंगे। क्योंकि अभी हमारे भाई साहब ने बताया है कि जो भी सरकार आए हैं 5 साल अपना लूटा, फिर जनता उसको दूसरा को चुन दिया, फिर उसी बाद उसको पलट दिया। तो ये 24 साल में हम लोग 13 बार सरकार चेंज हुआ है, देख लिए हैं। तो यहाँ जनता इस बार सरकार चेंज करेगी और विकल्प के रूप में सुशासन दल आ रही है। और आने वाले दिनों में हम लोग जो रोज़गार पैदा करेंगे वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। क्योंकि सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा कोई अलग झारखंड नहीं पैदा हुआ, यहीं से हुए पैदा हुए हैं और यहीं के आदमी हैं। निस्वार्थ भाव से स्वार्थ किए हैं और नीति और सिद्धांत ले चले थे। तो आज झारखंड का स्थिति देखें। तो हम लोग भी जो यहाँ सुशासन दल के लोग हैं, आने वाले दिनों में झारखंड को पूरे भारत का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। लोग यहाँ बोलते हैं कि हम किसी को काम करने नहीं देंगे बाहर से आकर। मेरा ये कहना है कि हमारा झारखंड के लोग यहाँ पे मालिक बन के काम करेगा। जिस तरह दुबई के लोग यहाँ पे काम करते हैं, वहाँ 30% जनसंख्या दुबई की है और 70% बाहर से लोग आते हैं। तो वहाँ इंडस्ट्रियल लगाते हैं, ये करते हैं। आप वहाँ देख सकते हैं वहाँ के लोग कि जितने हैं सब मालिक बन के दुबई में काम कर रहे हैं। शेर पालते हैं वहाँ पे। यहाँ घर में अपने कुत्ता पालता होगा ना, वहाँ शेर पालते हैं। तो सोच सकते हैं कि क्या हम लोग प्रक्रिया ला रहे हैं कि मेरे झारखंड के लोग मालिक बनेंगे, उद्योग लाएंगे तो उसको मालिक का हक दिलाएंगे। हमको वहाँ उसको नौकर नहीं बनाएंगे, उसको मालिकाना हक देंगे, शेयर देंगे अगर वो बिजनेस करने के लिए आता तो। ये हमारे सुशासन दल का प्रस्ताव है। झारखंड का अस्तित्व रहा है जल जंगल जमीन, इसके बारे में जल जंगल जमीन अभी जैसे हमारे खनिज संपदा है जो भी हैं उनको संरक्षण करते हुए भी अभी हमारे पठारी इलाका जितना है अभी वो खेती के लायक जैसे है, आपका धान का हो, गेहूं का है, उसको छोड़ के हम लोग फल की ओर बढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसानों को ये प्रक्रिया वैज्ञानिक पद्धति से बताना पड़ेगा और झारखंड एक पर्यटक स्थल के रूप में ज़्यादा विकसित किया जा सकता है। हम लोग भी जाते हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में सुशासन दल आपको ऐसे ऐसे जानकारी देंगे जो समस्या नहीं, हम लोग समाधान की ओर जाएंगे। झारखंड में लगातार भ्रष्टाचार हो रही है, उसके क्या कहेंगे? इस बार जनता 2024 में उसका जवाब देने के लिए तैयार है और सुशासन दल के साथ आने वाली है। एक विकल्प के रूप में हम लोग सुशासन को देखेंगे। जब देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग आने वाले हैं, उनको विकल्प नहीं मिल रहा था, इस पार्टी से निकलते थे उस पार्टी में जाते थे, लेकिन तीसरा विकल्प सुशासन दल आ गया है और सभी लोग उस दल को छोड़ के जो अच्छे अच्छे हैं झारखंड को विकास करने के लिए उस सुशासन दल में आएंगे। आप बोल रहे हैं कि जमीनी स्तर के नेता रहे हैं, क्या जमीनी स्तर के जो लोग हैं क्या उम्मीदें रख सकती है सुशासन दल से? हमने पहले ही बोला है सुशासन दल जो हम लोग को यहाँ पे जो कितना काम करना है वो आने वाले पीढ़ी के लिए कि जब भी झारखंड का नाम हो, अभी हम भी बाहर जाते हैं तो धोनी के नाम से होता है, दूसरा करता है कि यहाँ नक्सलाइट के लिए तो प्रचलित किया जाता है। जैसे अभी हम लोग यूक्रेन देखते हैं, लेकिन यूक्रेन लोग पढ़ने भी जाते हैं, हो रहा है ना, तो उसको गलत तरीके से परिभाषित किया गया झारखंड को। हम कहते हैं झारखंड बहुत बढ़िया राज्य है, आने वाले दिनों में हम उसको ऐसी व्यवस्था देंगे कि सभी लोग दूर दूर से विदेश से भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ से रोज़गार पैदा करेंगे और बाहर से लोग यहाँ रोज़गार में आएंगे और यहाँ के जो ज़मीनी आदमी हैं उन मालिक बन के रहेंगे। एग्ज़ाम जो है विवाद हो जाता है, चाहे CGL का हो या SSC का हो या आपका JPSC का हो। तो यदि एग्ज़ाम समय पर होता तो शिक्षित बेरोज़गार जो हैं वो शिक्षित बेरोज़गार नहीं रहते, क्योंकि उन्हें अभी आप देखेंगे कि तमाम नौकरियों में देखा जाए, विभाग का पिछले सत्र में पूछा गया था सरकार से, तो 3.5 लाख अभी भी सरकारी जो है नौकरियां खाली है। और अन्य क्षेत्र में भी, क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा से परिपूर्ण है, यहाँ बड़े बड़े उद्योग कारखाने लग सकते हैं और इतने कारखाने लगे हुए हैं, बोकारो से लेकर टाटा से लेकर अभी गोमिया में हम लोग हैं, गोमिया में बारूद फैक्ट्री है और ये विश्व लेवल में ये पहचान रखता है, पूरा एशिया में बड़ा बड़ा फैक्ट्री है यहीं पर झारखंड में और यहाँ पर बोकारो में, धनबाद में। लेकिन यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं और यही सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, इसलिए सुशासन झारखंड में बहुत ज़रूरी है। इसलिए सुशासन दल का गठन हुआ है और आने वाले समय में हम लोग जरूर सुशासन प्रयास करेंगे और एक अम्ब्रेला कानून बना करके नियुक्तियां जो है बहुत ही कम समय में, क्योंकि विश्व लेवल में आप देखिएगा चाहे अमेरिका, जापान, फ्रांस में एक बड़ा अम्ब्रेला कानून बनता है और एक वैकेंसी लिया जाता है 300-500, ये 3 लाख 5 लाख लोगों को वैकेंसी निकाला जा सकता है और जो ज़्यादा अंक लाएंगे उन्हें बड़ा पदाधिकारी लेवल में बनाया जा सकता है और मध्यम अंक वाले को कर्मचारी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग बड़ा मिशन लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज ये जो सुशासन दल का जो झारखंड प्रदेश में
आज यहाँ पे जो घोषणा हुई है, तो शिक्षा के स्तर पे हम झारखंड पे ये बदलाव लाएंगे कि अभी तक 24 वर्षों में शिक्षा पे क्या बदला है झारखंड में? या तो स्कूल और स्कूल ड्रेस का कलर, यही बदला है अभी तक झारखंड में। जो भी सरकारें आई है वो स्कूल का कलर बदलती है और स्कूल ड्रेस का कलर बदलती है। लेकिन अगर शिक्षा का जो माध्यम होगा, हमारे बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों कतराते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए? क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अपेक्षा में सरकारी स्कूल में तनख्वाह ज़्यादा है, टीचर का सारी व्यवस्थाएं ज़्यादा है, फिर भी आज वहाँ के बच्चियाँ पढ़ना क्यों नहीं चाहती है? लोगों के पास जितने भी सरकारें आई हैं ना, उनके पास सोच की कमी है। हम उस सोच को बदलेंगे। जब आगे आपसे मुलाकात होगी तो हम बताएंगे तरीका कि हम स्कूल का कलर और स्कूल ड्रेस का कलर, अभी तो देखिए साइकिल का भी कलर बदल दिए। प्राइवेट स्कूलों का रीएडमिशन के तौर पर लगातार कहा जा रहा है कि ये लूट मचा हुआ है। ये कहीं ना कहीं नेताओं की मिली भगत है। जो सरकारें यहाँ चलाती है ना, ये उनकी मिली भगत है और ये सरासर मनमानी है प्राइवेट स्कूल वालों का। सरकारी स्कूल की जो शिक्षा का व्यवस्था जो है अभी बदहाल है। यहाँ की तो सरकार ही बदहाल है तो स्कूल तो बदहाल ही होंगे ना। ये तो सरकार की तो खुद पता नहीं है कि सरकार कब आती है कब जाती है। और स्वास्थ्य को लेकर के क्या देखते हैं? स्वास्थ्य में तो ये बस अस्पताल के नाम पर यहाँ बिल्डिंग है ना, यहाँ मेडिकल स्टाफ है ना, डॉक्टर हैं। वो भी ऑफिस, वो जैसे स्कूल और ब्लॉक कार्यालय खुलती है ना, उसकी तरह यहाँ का अस्पताल खुलती है। यहाँ के अस्पताल की समय सीमा है, क्योंकि झारखंड में बीमारियाँ टाइम बता कर आती है। समस्या की ना ये है कि समाधान क्या? हम समाधान देंगे, हम समाधान करेंगे, झारखंड का समाधान देंगे। अभी बहुत से समय है, अभी तो हमें आने दीजिए। विजन बताइए, समाधान करेंगे झारखंड का। किस प्रकार क्या? अब वक्त आने पे बताएंगे। झारखंड पे हम बदलाव तो लाएंगे। सुशासन दल के आप एक अच्छे पदाधिकारी हैं, तो आपका विजन होगा कुछ कि झारखंड को शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के क्या विजन है, क्या अभी है, किस तरह से बदला जा सके? अभी झारखंड में जो पलायन होती है, शिक्षा उसी पे आ रहा हूँ मैं। जो पलायन होती है, एक मजदूर यहाँ से महाराष्ट्र काम करने के लिए चला जाता है, उस मजदूर की वहाँ मौत होती है, उस मजदूर की मौत होती है, वहाँ से उसकी लाश तक यहाँ नहीं आ पाती है, वहाँ उसकी लाश नहीं आती है। यहाँ की सरकारें, यहाँ का जो वर्तमान विधायक सांसद कहता है कि अरे लाश लाने के लिए 50,000 रुपया दे रहे हैं। सरकारी वो जो राहत कोष से जो दिलवाया जाता है ना, आपदा प्रबंधन विभाग से, उस कोष का 50,000 रुपया लेने में 50 महीने लग जाते हैं। तो लोग बाहर क्यों जाते? हम शिक्षा का हब यहाँ तैयार करेंगे, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ क्या कमी है? हम यहाँ शिक्षा, एक आम आदमी इलाज करवाने के लिए यहाँ बिल्डिंग तो है, लेकिन मतलब किसी तरह का साधन नहीं है। लगातार इससे झेल रहे हैं यहाँ पे लोग। क्योंकि देखिए, लोग झेल रहे हैं। सरकार की बहुत तरह की स्कीमें आई, लेकिन वो धरातल पे नहीं होते। कई ऐसी योजनाएं हैं जो पेपर पे आती है और पेपर तक ही सिमट जाती है। हम बदलाव लाएंगे झारखंड में, हम बदलेंगे लोगों को। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अगर बदलने के लिए ज़रूरत है यहाँ पे मेन पावर की, अगर हम लोगों में बहालियाँ करेंगे, जगहों पे जो रिक्त पदे हैं उसे भरने का काम करेंगे, तो आप रूपी यहाँ पे बदलाव आएगा। लोग काम करने वाले लोग आएंगे। सुशासन दल की ओर से किस तरह बदलाव लाया जाएगा? क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत सी ऐसी जगह जो जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? शिक्षा को भी बदलेंगे और स्वास्थ्य को भी बदलेंगे। शिक्षा को बदलने के लिए हम स्कूल पे काम करेंगे कि आज जो स्कूल का जो समय है, जिस तरीके से चलता है, और स्कूल मास्टर को जो देखिए पढ़ाने के छोड़ के सभी कामों में लगाया गया, तो क्या पढ़ाएगा बच्चे को वो? बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं झारखंड में, उनके पास विजन न होने के कारण आज भी 24 साल के बाद भी झारखंड अपना अस्तित्व बचाने नहीं सक रहा है। लेकिन आप एक सुशासन नए दल का गठन हुआ है, आपकी विचारधारा, विजन क्या है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, ये चीज़ बताइए। देखिए, बोले ना कि आज के समय में झारखंड के जो मास्टर हैं उनको पढ़ाने को छोड़ के सब कामों में लगाया गया। वो बाज़ार से बच्चों के लिए राशन लाने जाते हैं, वो वोटर कार्ड बनाने के लिए जाते हैं, वो आधार कार्ड बनाने के लिए जाते हैं। अरे भाई, स्कूल का मास्टर है तो उसे पढ़ाने दो ना, वो पढ़ाएगा तभी तो हमारे बच्चे आगे चल के कुछ करेंगे। आप तो उसको राशन लेने के लिए भेज दे रहे हैं, तो ब्लॉक का काम करने के लिए भेज दे रहे हैं, तो सर्वे करने के लिए भेज दे रहे हैं। इसके लिए सरकार, आप आदमी की बहाली कीजिए ना। आप मास्टर को क्यों लगाते उस काम पे? तो जो आदमी को, मुझे काम आता है मोटरसाइकिल चलाना, आप मुझे प्लेन चलाना बोलोगे तो मैं प्लेन थोड़ी ना चला दूंगा। अरे प्लेन चलाने के चक्कर में मोटरसाइकिल चलाना भी भूल जाएंगे।